तो दोस्तों अगर दावत पार्टी फंक्शन के लिए बनाना हो कुछ नया तो ट्राई करें ये मजेदार रेसिपी जिसका ग्रेवी मसाला बहुत ही स्मूथ बनता है, बहुत ही सिल्की और इसका टेस्ट इतना लाजवाब बनता है आपका मुंह का टेस्ट ही बदल जाएगा। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही मजेदार बटर चिकन की रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 kg चिकन लिया, इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 3 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे दही के। अगर आपके पास जो दही है उसके अंदर पानी है तो मलमल के कपड़े से इसका पानी निकाल दें। पानी निकालने के बाद इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ में लेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा बनता है, अगर आपके पास है तो इसको ऐड कर लें। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, नॉर्मल जो तीखा होता है लाल मिर्च वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे और 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया। आधा लीमू लेके बड़े साइज से उसका अपने इसके अंदर जूस ऐड कर लेना है। तो इससे हमारा चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। जब इसको बनाएंगे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी बनेगा। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फ्रिज में रख दें ताकि सारे फ्लेवर चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो चिकन की हमने मैरिनेशन कर ली। यहां पर इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी इसकी बहुत ही सिल्की स्मूथ बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर लेना। साथ में 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे बटर का। बटर चिकन बना लिया इसलिए बटर का जरूर ऐड करेंगे। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे कुछ गर्म मसाले। इसी के साथ यहां पर 5 सब्जी इलायची लिए, 1 काली बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फील है, 4 से 5 हमने लौंग लेने। तो यहां पर इन मसालों को ऐड कर लेंगे। लो फ्लेम पे इनको इतना फ्राई करना इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो मसालों को हमने फ्राई कर लिया। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, प्याज को हम इस तरह रफली काट लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में 3 से 4 सब्जी मिर्च ऐड कर लेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना कि जो प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। ज्यादा इसको हमने ओवर कुक नहीं करना, ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने प्याज और सब्जी मिर्च को फ्राई कर लिया। प्याज का देखें कच्चापन खत्म हो गया। साथ में मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। टमाटर को इसी तरह 4 पीसीज में काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और साथ में 1/4 कप काजू का। तो काजू ऐड करने के बाद इस दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 तेजपात। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। बाद में इसको में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ ग्रेवी में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाला में 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर ही बहुत अच्छा बनेगा, बहुत दिखने में भी खूबसूरत लगेगी। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। तो इसी तरह यहां पर पानी ऐड करने से पहले यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसालों को, ताकि इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करें, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। इस तरह जो हमारी ग्रेवी बनेगी उसके अंदर मसालों की जो स्मेल वगैरह नहीं आएगी, बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा। तो यहां पर ग्रेवी के हमने मसालों के साथ भुनाई कर लिए। 1 कप यहां पर पानी का ऐड कर लेंगे। पानी हमने गर्म ऐड करना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके 3 से 4 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो ग्रेवी तो इस तरह पकाने से जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ बनती है और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी बनता है। तो यहां पर इसको कवर करें। कवर करके 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। तो उसके बाद इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहां पर टमाटर प्याज और सारे मसालों को हमने बहुत अच्छी तरह कुक कर लिया। देखें सारी चीजें हमारी ग्रेवी अच्छी तरह तैयार हो गई। फ्लेम को यहां पर ऑफ कर देंगे। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी में ऐड करेंगे। इसको ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाएंगे। तो यहां पर ग्रेवी का सारा मसाला है, इसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। यहां पर इसको छान लेंगे। छानने के लिए छन्नी में इसका सारा मटेरियल डालेंगे। चमची से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो इसी तरह जो सारा ग्रेवी अच्छी तरह छन जाएगी और वेस्ट जो इसका अलग कर लेंगे। तो चिकन को यहां पर हमने फ्राई कर लेना। 1 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे बटर का, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो अगर आप इसको घर में बना रहे तो इसी तरह पैन में इसको बना ले, वरना इसको कमर्शियल रेसिपी में जिस तरह बनाया थे इसको कोयले के ऊपर ग्रिल करते हैं तो उससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। लेकिन आप इसी तरह जो तरीका आपसे शेयर कर रहा हूं इसी तरह बनाएंगे तो आप भी इसको रेस्टोरेंट स्टाइल घर में आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक एक साइड से फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी 4 से 5 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह फ्राई करने से हमारा जो चिकन है 50 to 60% कुक हो जाएगा। इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका हमने बाकी प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए इसके लिए हमने ग्रेवी मसाला तैयार कर लिया। चिकन को हमने फ्राई कर लिया। अगर आपने इसी तरह रेसिपी बनानी तो दोनों आप ग्रेवी मसाला चिकन को फ्राई करके रखें तो आपकी जो रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाएगी।
1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून लेंगे बटर का, इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। साथ में हमने जो ग्रेवी ऐड की थी वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ग्रेवी को यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है इसके अंदर हल्का सा बॉयल हो जाए। साथ में हमने जो फ्राई किया होता है चिकन वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे हमने कवर कर देना है। इसको हमने तकरीबन 15 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो इसी के दरमियान 1 से 2 दफा इसको चेक भी कर लेंगे ताकि जो हमारा ग्रेवी मसाला नीचे से लग ना जाए। तो इसी के साथ चिकन को हमने गला लिया, ग्रेवी भी इसकी बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई। इसको एक दफा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप ग्रेवी इसकी देख लें, अगर आप इसको ज्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। 1/4 कप ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम का। फ्रेश क्रीम जो टेट्रा पैक की क्रीम मिलती है बाजार से, किसी भी ब्रांड की आप ले लीजिए, इसके अंदर ऐड कर लें। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो क्रीम ऐड करने के बाद इसको हमने ज्यादा कुक नहीं करना, ये 1 से 2 मिनट तक इसी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में मैंने 2 टेबल स्पून बटर लिया, उसको गर्म कर लेंगे, वही इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर जो है यह बटर ऐड करें, इससे जो हमारी ग्रेवी बहुत ही नरम और बहुत ही स्मूथ बनेगी। तो इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जो क्वांटिटी है बटर की कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। कमर्शियल रेसिपीज में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने बहुत ही कम क्वांटिटी से इसको बनाया है। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार बटर चिकन हमने बहुत ही मजेदार ग्रेवी के साथ बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इस रेसिपी को रोटी, पराठा, नान या उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें। सारी इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।